सनराइज सीनियर सेकेंडरी हसोर में ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद क्या होता है? बहुपद दो चीजों से मिलकर बना था। एक होता है चर, एक होता है अचर। चर क्या होता है? चर को अपन लिखते हैं वेरिएबल, जो हमेशा वेरी करती रहती है, जिसको अपन अल्फाबेट में भी लिख देते हैं एक्स वाई जेड, जो हमेशा चेंज होती रहती है। अचर है वो होती है वास्तविक संख्या। इसको अचर को हम बोलते हैं कांस्टेंट। अचर कांस्टेंट वास्तविक संख्या होती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये होती है बहुपद की परिभाषा। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तथा पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तथा पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। बहुपद कहलाते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं बहुपद के। बहुपद को ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3। ये बहुपद है। इसमें चर की घात x, इसके एक पूर्ण संख्या है, इसमें x की घात है 1, एक पूर्ण संख्या है, और इसमें पदों की संख्या 2 है, तो ये है बहुपद हुआ। अब इसमें अचर और चर, अचर तो कौन सा हो गया 2 और -3, चर कौन सा हो गया x। अब लिखते हैं अपन टाइप्स। बहुपद के प्रकार। पहला प्रकार है एक घातीय, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3। ये एक घातीय बहुपद है, और इसको अपन नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं ax + b। अब रेखा का समीकरण होता है y = mx + c। ये एक रेखा के समीकरण की जैसे दिखता है, तो इसको रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। तो एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अब आता है दूसरा टाइप, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है द्विघातीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 2 हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं ax² + bx + c। इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं 2x² + 4x + 7। ये एक द्विघातीय बहुपद है। इसमें चर हो गया x² और x, और अचर है 2, 4 और 7। अब आता है तीसरा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद ऐसा बहुपद होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। त्रिघातीय बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 3 हो। ax³ + bx² +
cx प्लस d, ये एक त्रिघातीय बहुपद है। इसका एक एग्जांपल होगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक त्रिघातीय बहुपद है। इसमें चर कौन से हो गए, x क्यूब, x स्क्वायर, x, और अचर कौन से हो गए 2, 3, 5, और यहाँ पे एक है, वो भी एक अचर हो गए। ये हो गए बहुपद के प्रकार। अब आते हैं बहुपद के शून्य निकालना। बहुपद के शून्य में बहुपद के शून्य निकालने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4, ये एक बहुपद है। इसको इसके शून्य निकालने हैं। शून्य निकालने के लिए इसके गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस का 4। ये कैसा हुआ, 4 के ऐसे टुकड़े किए जिसको प्लस और माइनस करने पर 3 आने चाहिए, तो 4 के टुकड़े में 4 इंटू 1, तो 4x, 4 माइनस 1 हो गया, माइनस का 3 है। अब इसमें x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस का 4। अब इस पूरे में x माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, फिर बाकी बचा x प्लस 1, ये है एफ एक्स। अब शून्य निकालने के लिए एक स्टेप आती है कि एफ एक्स को 0 के बराबर रखते हैं, तो x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। इधर से x बराबर 4 निकल गया और इधर से x बराबर माइनस 1 निकल गया। अब इसके दो शून्य गए, शून्य अल्फा और बीटा, क्रम से -1 और 4, ये इसके शून्य निकले हुए। अब बहुपद के शून्य और उनके प्रकार के बीच में क्या संबंध होगा कि एक घातीय बहुपद में कितने शून्य हो गए, द्विघातीय बहुपद में कितने शून्य हो गए, त्रिघातीय बहुपद में कितने शून्य हो गए। उसके लिए एक तरीका है, एक घातीय बहुपद, जिस बहुपद में जितनी चर की घात अधिकतम होती है उतने बहुपद होते हैं। एक घातीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है तो इसके शून्य भी 1 हुआ। अब द्विघातीय बहुपद, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है तो इसके शून्य भी 2 होंगे। अब आता है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है, उसकी चर की अधिकतम घात 3 होती है तो इसके बहुपद भी 3 होंगे। इसके चर की अधिकतम घात 3 है तो इसके बहुपद शून्य भी 3 होंगे। तो एक घातीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है तो इसके शून्य भी 1 हो गए। द्विघातीय बहुपद, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है तो इसमें शून्य भी 2 हो गए। और त्रिघातीय बहुपद, इसमें चर की अधिकतम घात 3 है तो इसके शून्य भी 3 हो गए। तो एक नोट लिख लीजिए, बहुपद के चर की अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही शून्य होते हैं। शून्य होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बहुपद के चर की अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही शून्य होते हैं। अब निकालते हैं बहुपद के शून्य तथा उनके गुणांकों के मध्य संबंध। बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के मध्य संबंध।
अब बहुपद के शून्य तथा गुणांक होंगे। पहला आता है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? एक घातीय बहुपद ax प्लस b, ये होता है रैखिक बहुपद। अब इसके शून्य कितना होंगे? एक, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात एक है, तो इसमें अल्फा एक शून्य होंगे और इसके गुणांक हो गए माइनस बी अपॉन ए, ये इसके गुणांक हो गए। अब आता है दूसरा द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद को ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघातीय बहुपद है। इसमें चर के अधिकतम घात 2 है, तो इसके शून्य भी 2 होंगे। पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। अब इसके गुणांक लिखने हैं, तो पहला होता है योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा होता है इनका गुणनखंड अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो ये इनके गुणांक हो गए। अब आता है तीसरा त्रिघातीय बहुपद, तो इसके शून्य 3 होंगे और त्रिघातीय बहुपद को ऐसे शो करते हैं एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसके शून्य होंगे अल्फा बीटा और गामा। अब इन तीनों के मध्य गुणांकों के संबंध निकालने हैं, तो पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का योगफल करते हैं। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? माइनस बी अपॉन ए। दूसरा आता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको लिख सकते हैं अपन सी अपॉन ए। और तीसरा आता है तीनों का गुणनखंड अल्फा बीटा और गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन ए। ये हो गए गुणांकों के मध्य संबंध। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि बहुपद के गुणांक और उनके शून्यों के मध्य क्या संबंध होता है। एक एग्जांपल करते हैं। एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4, इसके शून्य निकालना है और इनके गुणांकों के मध्य संबंध वो भी निकालना है। तो पहले इसके शून्य निकालते, शून्य निकालने क्या करते हैं? इसके गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसके गुणनखंड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का x माइनस का 4। अब इसमें x कॉमन लेते हैं, x माइनस 4, इसमें प्लस 1 कॉमन लेते हैं x माइनस 4। अब इस पूरे में x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा? x प्लस 1, ये है बहुपद। अब शून्य निकालने की क्या स्टेप है? जो बहुपद है उसको 0 के बराबर रख देते हैं, तो इसको भी 0 के बराबर रख देते हैं, तो x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। तो अब इसको अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। इधर से क्या निकल गया? x बराबर 4 और इधर से x बराबर माइनस 1। ये इसके दो शून्य निकल गए, अल्फा और बीटा। अब इनके गुणांकों के मध्य संबंध, पहला गुणांक क्या आता है? दोनों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस का माइनस 1, तो 4 प्लस माइनस 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 1 बराबर 3। अब एक अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं? माइनस का b अपॉन ए, जो बहुपद दे रखा है उसी के हिसाब से निकालना है। तो माइनस का b, तो माइनस का b क्या है? माइनस का 3, तो माइनस प्लस, तो माइनस और माइनस का 3। ए कितना है? 1,
बराबर ये हुआ 3। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले से और शून्यकों का योग करने पर दोनों का संबंध सत्य आ रहा है, तो ये संबंध सत्य है, ये संबंध सत्य है। अब दूसरा निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -1, तो 4 इंटू -1 बराबर -4। अब फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं? C अपॉन ए, C अपॉन ए, C कितना है -4, A कितना 1, तो कितना -4, तो ये दोनों बराबर है, तो ये संबंध भी सत्य है। तो अब यहां से समझ में आ गया कि बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल है जिसमें अपने को उसके गुणांक दे रखे हैं और बहुपद निकालना है। जैसे अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है 1। अपने को ये दो गुणांक दे रखे हैं, निकालना क्या है? बहुपद, कि ये किस बहुपद के गुणांक है। तो माना बहुपद दो गुणांक है, तो इसके अधिकतम चरों की घात 2 भी होगी, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c ये बहुपद है। अब पहले गुणांक लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको फॉर्मूले से कैसे लिखते हैं? तो माइनस का b अपॉन a, और अपने को अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू दे रखी है? -1/4, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b अपॉन a बराबर 1/4। अब आता है दूसरा गुणांक अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूले से इसको कैसे लिखते हैं? c अपॉन a, और इसमें अपने को मान क्या दे रखा है? 1, तो c अपॉन 1 बराबर 1, ये निकल के आ गया। अब इन दोनों को हल करने के लिए एक अपने मानते हैं, माना a बराबर k। k क्या है? k एक वास्तविक संख्या है, k एक वास्तविक संख्या है जो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3। अब a का मान इन दोनों में रखने पर, तो b अपॉन a बराबर 1/4, तो इसमें a बराबर k रखते हैं, तो b अपॉन k बराबर 1/4। तो यहां से b की वैल्यू क्या निकल गई? k/4। वैसे ही ये a की वैल्यू इसमें भी रखने पर, तो c अपॉन a बराबर 1, तो c अपॉन k बराबर 1, तो c बराबर क्या निकल गया? k। तो इधर से a की वैल्यू k, b की वैल्यू k/4 और c की वैल्यू k निकल के आ गई। तो ये तीनों वैल्यू a b c की c का मान बहुपद में रखने पर, जो अपन ने बहुपद माना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस बहुपद में रखना है। तो क्या है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इसमें वैल्यू रखने पर a बराबर क्या है? k, तो k x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है? k/4, तो k/4 इंटू x प्लस c की वैल्यू क्या है? k। अब इसमें k/4 कॉमन ले लेते हैं, तो k/4 कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इस पूरे में अभिष्ट बहुपद क्या निकल गया? अभिष्ट बहुपद। अब इस जो अपन निकाला बहुपद, उसमें अभिष्ट बहुपद निकल गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अभिष्ट बहुपद क्या होता है? जिसमें चर एक ही हो, तो इसमें चर k है, तो इस k को हटाने के लिए अपने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया अभिष्ट बहुपद। अब इसके बाद अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।